एवरीवन, वेलकम टू जारिफाडा चैनल। दिस इज़ मी अदिति, और इंग्लिश एडुकेटर। एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज साथ में जॉब कर रहे हैं, बट साथ में उनको यूजीसी नेट भी क्लियर करना है। एंड द ओनली रीज़न वाई यू हियर टुडे, आज अगर कोई ये सेशन देख रहा है तो आई एम वेरी श्योर ये लिखा हुआ है कि जॉब प्लस स्टडी को कैसे हम बैलेंस करें, इसीलिए आप इस सेशन में आए हैं। एंड यहाँ पे आपको रियल स्ट्रैटेजीज देखने को मिलेंगी। जितने भी मैंने स्टूडेंट्स से बात करी, कोई होम मेकर है या कोई जॉब कर रहा है फुल टाइम और फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, और कैसे उन्होंने अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स ये एक हेक्टिक चीज़ है, क्योंकि जब अपन 9 से 5 की नौकरी पे, जैसे 9 से 5 में नहीं, आजकल तो 9 से 7 भी होता है, और एज सच कोई कॉर्पोरेट में कोई टाइम बाउंड है ही नहीं, है ना। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो उसके बाद इतना हेक्टिक एनवायरनमेंट से आने के बाद हाउ डू वी कवर अकेडमिया, हाउ डू वी क्लियर दिस पेपर, उसके लिए हम पढ़े ही कैसे, क्लियर करना तो दूर की बात है। तो इस सब चलते स्केड्यूल में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने रूटीन में डाल सकते हैं, क्या क्या ऐसे टारगेट्स हैं जो आप वीकली सेट कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन दोनों को बैलेंस करने में। तो बेसिकली हम इस सिचुएशन की तो मैं बात ही नहीं कर रही, ना मैं आपको सजेस्ट कर रही कि आप ये जॉब करना चाहते हैं तो अगर आपको यूजीसी नेट देना है तो आप रिजाइन कीजिए, ये करो वो करो, दैट इज ऑलवेज योर चॉइस। और ऐसा नहीं है कि जॉब करने के साथ साथ आप ये पेपर क्लियर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स डेफिनेटली कर सकते हैं, इट जस्ट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड द स्ट्रेटेजाइज स्ट्रक्चर्ड प्लानर। और दोनों की चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलेगी। शुरू करने से पहले दिसंबर 2025 की क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है, मॉडर्न एज मैंने शुरू कर दिया, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये चीज़ आपको कैसे हेल्प कर सकती है। यहाँ पे आपको हैंडबुक, लास्ट मिनट रिवीजन, और आपको बार बार इतना नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता, तो आप जो है हैंडबुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। आपके पास टेस्ट सीरीज है, पेपर 1 की कोई सरदर्दी नहीं है, पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री है, पिछले 10 साल क्वेश्चन खुद से नहीं प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलती हैं ऑफरिंग जारिफाडा की, ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। भाई मुझे अपनी नौकरी भी करनी है, ज़रूरी है आज के एनवायरनमेंट में, और मुझे अपना जो ये एग्ज़ाम है ये भी क्लियर करना है। तो मैं दोनों चीज़ों में एक बैलेंस जो है वो कैसे लेकर आऊँ, ये हमारा आज मेन प्रॉब्लम है, मेन चीज़ है जिसको मैं एड्रेस करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक का जो शिफ्ट रहता है, और जनरली 9 बजे 10 बजे आप निकलते होंगे, है ना, या आप ऑफिस पहुंचते होंगे, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उस आने के बाद आराम से पढ़ो, क्योंकि उसमें आराम ही तो नहीं मिल रहा है। वी आर सो मच टायर्ड, वी आर सो मच एग्जॉस्टेड कि उसके बाद तो पढ़ने के लिए बस आप बोलो ही मत। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना दिन यहाँ शुरू करने से पहले इसके जो पहले वाले कुछ घंटे हैं हम वो अपने लिए निकाल सकते हैं। सो बेसिकली आपको थोड़ा तो अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। आप अपना स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे जो हम हमारा टाइम दे रहे हैं वो हम थोड़ा कम कर दें, रात में लेट सोने की बजाय, क्योंकि रात में आके आप वैसे ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो हमारा टाइम इधर उधर ही जा रहा है। तो वो चीज़ अवॉइड करने करके हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, और ये जो हमारे पास हमारे 2 घंटे 3 घंटे यहाँ से जो भी निकले, मैं सबसे पहले इनको यूज़ कर सकती हूँ। जो भी मुझे कोर एरिया स्टडी करना है या रिविजन करना है, रिविजन भी चलो बाद में हम कर सकते हैं, कोर एरिया जो मुझे स्टडी करना है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेरा इस पोर्शन में। तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स मैंने सेट कर लिए। अब जो आपका कॉम्यूट है, अब जो आपका ट्रैवल है, उस ट्रैवल में या तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप रिविजन कर लो, या हमें मेट्रो ट्रैवल अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने ईयरफोन्स लगा के ये सब करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप अपनी डेली समरी को कवर कर सकते हैं, या डेली 5 ग्लॉसरी टर्म्स को कवर कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। उस ट्रैवल में आप जो है क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर सकते हो, सेशन लगा के बैठ जाओ जहाँ पे भी रैपिड फायर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आपने बेन जॉनसन कवर किया, आपने कर लिया, अब उसके बाद आपको रिवीजन करनी है दोबारा, तो रादर दैन जस्ट फ्लिपिंग द नोट्स आप जो है डिफरेंट मीडियम तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई रैपिड फायर प्ले कर लिया बेन जॉनसन के क्वेश्चंस का, उनसे रिलेटेड समरीज गो थ्रू कर ली, उनको रिवीजन करने के लिए और कोई अप्रोच ले लिया। ये काम आप ट्रैवल के वक्त कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपके वर्किंग आवर्स में आपको थोड़ा बहुत ब्रेक मिल रहा है, तो उस ब्रेक में भी आप अपनी जो ये डेली 5 लिटरेरी टर्म्स है जो आप नहीं कर पा रहे हो पूरा दिन में, आप उनको कवर कर सकते हैं। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को आप अपने काम में ही डाल सकते हैं, ताकि आपका दिन भी प्रोडक्टिव रहे, आपको वो गिल्ट भी ना हो कि यार मैंने इसके लिए तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और आपकी चीज़ें भी साथ साथ में हो जाए विदाउट हैम्परिंग योर वर्क।
ठीक है। इसके साथ-साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वीकेंड हम लोगों का ऑफ रहता है, तो ये वीकेंड पावर सेशंस आप अपने लिए लगा सकते हो कि जितना भी आपने ये कोर्स स्टडी किया था 2-3 घंटे, कोशिश करो, एक तो घर पहुँचने के बाद आप उसी चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं कि क्योंकि हम स्टेट में ही नहीं रह पाएँगे कि हम कुछ नया पढ़ें, तो एटलीस्ट हम रिवाइज़ करके फिर सो सकते हैं। और जो वीकेंड पे आपने ये जितनी चीज़ें कवर करी है, वो सब आप यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेट्स से मैंने इन 2 से 3 घंटे मिला के अपना विक्टोरियन एज कवर कर लिया 3 से 4 दिन कंपाइल करके। तो वीकेंड पावर सेशंस में ये लगाऊंगी कि मैं इस एज से रिलेटेड सारी चीज़ें रिवाइज कर लूँ, सब कुछ प्रैक्टिस कर लूँ। ये एक तरीका है जो मैं वीकेंड का कर सकती हूँ। वीकेंड पावर सेशंस आप तभी लगा पाएंगे जब आप अपने लिए वीकली टारगेट सेट कर रहे हैं। 2 दिन तो मैंने बढ़िया पढ़ा, 2-3 घंटे, उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं वीकेंड पावर सेशन कैसे लगाऊंगी? सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप जो है थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अपनी दिखा रहे हो और वीकली टारगेट सेट कर रहे हो कि भाई इतने दिनों में मुझे ये तो कर ही लेना है, तभी जाके मैं इस पेपर में बैठ पाऊंगी, तभी जाके मैं ये पेपर अच्छे से दे पाऊंगी। अब वीकली टारगेट सेट करने के लिए 2 बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है कि आपको क्वांटिटी की तरफ नहीं भागना, आपको क्वालिटी की तरफ भागना है। आपको 6 रिसोर्स की जगह आपको एक रिसोर्स पे अड़े रहना है और आपको उस पर काम करना है, आपको वो पढ़ना है। तो मेक श्योर कि रिसोर्सेज जो हैं वो आप अपने लिए लिमिटेड रख रहे हैं, बट वो रिसोर्सेज आपके क्वालिटी ओरिएंटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास प्रीमियम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब वर्किंग है, या फिर वो होम मेकर्स हैं। इसके अलावा मेरे पास बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो फुल टाइम उसको दे सकते हैं, मास्टर्स में है या फिर वो अपना या डेजर्टेशन में ऑक्यूपाइड है, मतलब दे आर ऑक्यूपाइड इन समथिंग, है ना। तो वो यही मैनेज कर पा रहे हैं कि उन वो लास्ट में वो चीज़ बस उसी के लिए ग्रेटफुल हैं कि हमें रिसोर्स इधर से उधर नहीं ढूंढना पड़ रहा। वो जब तक मैं ढूंढती इतने में मैं वो चीज़ कवर कर पा रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक रिसोर्स है। सो आई थिंक प्रीमियम डज दैट फॉर यू। और जब आप जॉब भी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कोई इतना फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट होगा दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग। सो इफ यू फील राइट तो आप प्रीमियम ले सकते हैं अपने लिए एनी डे एनी टाइम। बट अभी क्वालिटी की हमने बात करी कि क्वालिटी मैटर कर रही है, और उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप ये तो नहीं कि भाई रात में भी नहीं सो रहे, सुबह भी जल्दी उठ रहे हैं, तो ये काम फिर सिर्फ 5 दिन हो पाएगा, 4 दिन हो पाएगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप स्लीप को मेंटेन करके रखें, आप थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान दें फॉर योर कंसिस्टेंसी, फॉर योर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के लिए भी तो हमें हेल्थ की ज़रूरत तो होगी ना, कि एक गुड एनवायरनमेंट, गुड स्टेट ऑफ माइंड में हम रहें। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। अब जब आप अपने लिए वीकली टारगेट सेट करते हो तो मेक श्योर कि यहाँ पे आप की कोर टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग आपको हमेशा टॉप 50 टॉपिक्स या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं हो रहा तो ये तो करके ही जाओ, तो उसी चीज़ को आप बस ऑर्डर में करके कर लो। ऑर्डर में करोगे तो बैक इन द माइंड क्वेश्चंस आएंगे, तो डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। कोर एरिया की टॉपिक्स को कवर करो और अपने लिए एक रूल सेट कर लो कि जितना मुझे थियरी वाइज पढ़ना है उतना ही मुझे रिवाइज भी करना है, उतना ही मुझे प्रैक्टिस भी करना है। द ओनली रीजन आई हैव गिवन यू दिस डिफरेंस ऑफ वीकली टारगेट एंड वीकेंड पावर सेशंस, दोनों में फ़र्क है। तो अपने लिए यही कर सकते हो, कम्यूट के ट्रैवल के वक्त पढ़ लिया, बीच में कोई लंच ब्रेक आया, कुछ भी ब्रेक आया और आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो अपनी लिटरेरी टर्म्स, समरीज, ये सब कवर कर लिया, रैपिड फायर में पार्टिसिपेट कर लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, और जो कोर मेरे 2 से 3 से 4 घंटे जो भी मैं पूरे दिन में मैनेज कर पा रही हूँ उसमें मैं अपना थियोरेटिकल कोर वर्क कर रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। लास्ट में सोने से पहले थोड़ा सा चीज़ें फ्लिप कर लो, नज़र से निकाल लो, ताकि सुबह उठ के जब प्रैक्टिस करो और चीज़ें पढ़ो तो आप अलाइन कर पाओ। ये एक ऐसा स्केड्यूल है जो वर्केबल स्केड्यूल है। अभी रिसेंटली आई हैड दिस वन स्टूडेंट एंड शी इज़ वर्किंग विद अ फॉरेन कंपनी एंड वो अभी भी बाहर ही है, नॉट इन इंडिया, और इस बार उन्होंने ये पेपर क्वालिफाई किया एंड उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैम आप मानोगे नहीं, मैंने कोई इतना पढ़ाई भी नहीं करी है और मेरा पेपर क्लियर हो गया। Of course I couldn't admit to that unless and until बहुत ही ज़्यादा एक लक का फैक्टर हो। तो मैंने बस उनसे ये पूछा कि आप किस तरीके से कवर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो भी मैम मुझे अपने वर्किंग आवर्स के बीच में ब्रेक मिल रहा था उसको मैं प्रोडक्टिव बना रही थी। आई वॉज डूइंग द समरीज, आई वॉज डूइंग द लिटरेरी टर्म्स एज यू सेड। आपकी जो क्लासेज हैं बस मैं उन्हें कवर कर लेती थी, PDF को स्क्रॉल कर लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली बीच बीच में जो भी मुझे टाइम मिल रहा है। और उनका वर्किंग आवर्स 9 to 5 तो बिल्कुल नहीं था, वो उसका डबल ही शिफ्ट है,
तो सुबह भी जो उनको टाइम मिल रहा है अर्ली मॉर्निंग, उसमें उन्होंने बहुत काम किया। अपने लिए उन्होंने जो है स्टिकी नोट्स में पॉइंटर्स लिखे जो उनको लगता था कि रेपिटेटिवली मुझे याद करने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना ऑफिस वर्क कर रही हूँ, मुझे जब जब टाइम मिल रहा है, सामने मेरे पास मेरे स्टिकी नोट्स रखे हैं, उन पे मैंने जो चीज़ें लिखी हैं वो मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ, बार बार पढ़ रही हूँ। एंड मानो कि नहीं मानो, दिस पेपर इज जस्ट अ माइंड गेम, जस्ट अ मेमोरी वाला गेम है ना। इतना लॉजिकली तो हमें कुछ करना ही नहीं है, 2+2 4 है, बस रट्टा मार के याद ही करना है कि 4 है, ड्राइडन का ईयर ये है तो यही है, यही सभी तो करना है। इसमें हम बीच बीच में अपने लिए स्टोरी लाइन्स और नेमोनिक्स डाल रहे हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, रिदम, टोन, मैं अपने नेमोनिक्स क्रिएट कर रही हूँ, बार बार उसको रिवाइज कर रही हूँ, समथिंग दैट शी ऑल्सो डिड। तो जब मैं इतना कुछ सुन रही हूँ तो उससे मैं एक चीज़ ये एनालाइज कर पाई कि ऐसा नहीं है कि उस बच्ची ने मेहनत नहीं करी या उसका लक बहुत ही अच्छा था तो वो काम कर गया, या वो अलग ही कोई किस्म के इंसान है जो हम नहीं है। शी जस्ट डिड द स्मार्ट वर्क एंड वट एवर शी रिलाइड ऑन कंसिस्टेंसी, वट एवर स्केड्यूल वॉज, शी मेड श्योर कि मैं पूरा दिन में एटलीस्ट थोड़ी देर तो ज़रूर पढूं, कि एटलीस्ट मैं थोड़ी देर कुछ नया पढूं। और जो कर रही हूँ वो रिवाइज तो साथ साथ हो ही रहा है अपने वर्किंग आवर्स में। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी कि आई थिंक आई शुड कम अप विद अ सेशन जहाँ पे मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर पाऊँ, ये चीज़ आप तक पहुँचा पाऊँ। आप में से बहुत सारे लोग जो वर्किंग है, जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऑक्यूपाइड हैं, शायद आपके लिए ये चीज़ थोड़ा सा बैलेंस आउट कर पाएगी। क्योंकि अगर मैं जब आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस बताती हूँ तो आपको भी लगेगा कि यार इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। येस इट इज़ डिफिकल्ट, येस इट इज़ चैलेंजिंग, यू विल हैव टू साइड लाइन, यू विल हैव टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रायोरिटीज़। आपको अपना ये पेपर प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें साइड में रखनी पड़ेगी, सोशल मीडिया अबैंडन करना पड़ेगा, उसको कम स्क्रॉल करना पड़ेगा। ऑल ऑफ इट इज देयर, बट अगेन इट इज चैलेंजिंग। बट इज इट इम्पॉसिबल? इट इज नॉट। आप उसको पॉसिबल कर सकते हैं, आप टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट लेके और जा सकते हैं। दिन में अगर आप 3 से 4 घंटे भी निकाल पा रहे हैं स्ट्रैटेजिकली एंड स्मार्टली विद योर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड क्वालिटी ओरिएंटेड रिसोर्सेज, देन डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इस नोट पे मैं सेशन को एंड करना चाहती हूँ विद दिस एनेक्डोट ऑफ दिस रियल एक्सपीरियंस दैट आई शेयर्ड विद यू। अब इसके बाद एक सेशन अगर आपको ये चाहिए कि मैम ये तो आपने बहुत बात कर ली जो जॉब वाले आवर्स हैं, अब जो हमारे होम मेकर्स हैं जिनके कोई घंटे ही लिमिटेड नहीं है, जो तो पूरा दिन काम कर रहे हैं, तो हम कैसे मैनेज करें? अगर आपको लगता है कि उस पर भी अगर आपको एक सेशन चाहिए, देन डू लेट मी नो, बिकॉज आई हैव हैड सो मैनी स्टूडेंट्स who are occupied with their family responsibilities as well, और साथ साथ में उन्होंने ये पेपर भी क्लियर किया है। तो उसके ऊपर भी एक सेशन में आपको हम एक सेशन कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एनलाइटन कर सकती हूँ मे बी। और ये स्केड्यूल कोई फिक्स नहीं है, ये आपका अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है मोल्ड और मॉडिफाई होता रहेगा। बट 2 चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है, अपने टारगेट्स और अपने वीकेंड के पावर सेशंस की, ताकि आप अपना वो बैलेंस क्रिएट कर पाएँ। आप एक प्लानर को फॉलो कर सकते हैं जो कि ये है, आपके पास वीकली टारगेट में यही प्लानर होना चाहिए कि एक वीक में मुझे इतना करना है, ठीक है, एक वीक में मुझे इतना करना है, ताकि फिर मैं वीकेंड पे आके अपने पावर सेशंस कर पाऊँ, ताकि मैं अपने टर्म्स को कुछ कर पाऊँ जो बच गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर पाऊँ, और संडे में अपना फुल जो है रिविजन को दे पाऊँ। स्पेशली जो जॉब कर रहे हैं वो वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये है कि दिन में 3 से 4 घंटे निकाल के कोर स्टडी भी कर लिया तो ठीक है ना। तो ये प्लानर शायद आपको काम आएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो प्लानर है ये मेरा प्रीमियम का है, चाहे आप एमए के स्टूडेंट हैं, आप बिगिनर हैं, आप ऑलरेडी जो है कहीं जॉब कर रहे हैं, आप होम मेकर हैं, ये प्लानर सबके लिए फिट होगा, ये प्लानर सबके लिए फिट होगा। तो बिल्कुल वो इंक्लूसिव क्लासरूम स्टडी हो रही है यहाँ पे, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट। और इसी के साथ अगर आपको और ऐसे सेशंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन को एक्टिव रख सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो फॉर द PDF क्लासेस। और इसी के साथ साथ इंग्लिश से अगर आप हैं तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, विल सी यू अनदर डे, बाय बाय।